Hello students. So this is the class 5th lecture Social Studies Chapter 1 Conservation of Environment. वातावरण का संरक्षण. टॉपिक है What is conservation? Learning outcomes. Students will be able to restate the meaning of conservation. Teaching strategy, storytelling, teamwork and discussion. Materials required textbook instructions. Initiate a discussion by asking the students the following questions. What did you with your grade 4th books? On the basis of their response, what did you with your grade 4th book? आपने अपनी 4th grade की बुक को आपने क्या किया, उसके साथ आपने क्या किया. फर्स्ट पॉइंट, on the basis of their response. Second point, on the basis of their response, tell the students that by giving the books to other junior students, they optimize the use of the books. Similarly, by selling the books, they have generated money which could be used for buying books and other things. The sold books, on the other hand, could either be recycled or could be given away to other students. By making optimum utilization of old books, they have conserved the books. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जूनियर स्टूडेंट्सों को उन्होंने वो बुक उन्होंने दे दी, या उन्होंने उसका यूज़ किया, या उन्होंने उस बुक को उन्होंने बेच दिया, उससे उन्होंने मनी जनरेट की. और क्या यूज़ किया, उन्होंने बुक्स को बेच दिया, क्या उन्होंने किसी और चीज़ के लिए उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया उसको दूसरों को, अपने एल्डर ब्रदर्स या उनसे छोटे भाई बहनों को उनको बेच दिया, उनको दे दिया, उसको रिसाइकिल के लिए कर दिया. सो अदर हैंड्स, सो बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कुछ ना कुछ अपनी पुरानी बुक्सों को उन्होंने यूटिलाइज किया. They have conserved the books, उन्होंने अपनी बुक का कंजर्व्ड किया. Give more example, like they should use their eraser to the last and should use their pencil until they get exhausted. इसमें कहा गया है कुछ more examples देने हैं जिससे कि अपन इरेज़र को लास्ट तक यूज़ करें और पेंसिल को लास्ट तक यूज़ करें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट का कंजर्व होता रहे, हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ होता रहे. नाउ रिलेटिंग द स्टेशनरी विथ नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये रिलेट करता है, ये अभी जो आपने सेकंड पॉइंट देखा, ये रिलेट करता है स्टेशनरी से और विथ नेचुरल रिसोर्सेज से. टेलिंग देम दैट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, आर लिमिटेड इन नेचर. नेचर से हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. एंड वी नीड टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ दोज रिसोर्सेज बाय कंजर्विंग देम, और हम उनका कहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन डज नॉट रन आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज. सो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो रन नहीं कर पाएगी इन रिसोर्सेज से. क्यों? क्योंकि अभी उसका इतना यूज़ हो रहा है और उसका कंजर्व नहीं कर रहे, तो इसी वजह से. नाउ टेल देम द स्टोरी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव रिस्कलेसली एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, पुटिंग द वर्ल्ड इनटू डेंजर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज. क्यों ह्यूमन बींग इतना रिस्क ले रहे हैं? ह्यूमन बींग्स जो मानव होते हैं, अपन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों अपने रिसोर्सेज को डेंजर में डाल रहे हैं? क्यों नेचुरल रिसोर्सेज को इतना उसमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ऑल्सो टेल देम दैट एनर्जी रिसोर्सेज सच एज, अब एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं सच एज कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन इन द एयर एंड पॉल्यूट द एयर. जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ये कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, और ये रिलीज़ करते हैं लॉट ऑफ कार्बन रिलीज़ करते हैं एयर में, एंड पॉल्यूट द एयर, और एयर को गंदा करते हैं.
Natural energy resources such as solar energy, wind energy, and hydroelectric energy do not harm the environment. जो नेचुरल एनर्जी होते हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, ये होते हैं सोलर एनर्जी जो हमें जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये होती है पन बिजली ऊर्जा। डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते। और जो कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, इनसे इनसे कार्बन इनसे कार्बन एयर में फैलता है और ये एयर को पॉल्यूट करता है। सो compressed natural gas is now used in mainly vehicles because it is very low on carbon emission. compressed natural gas होती है, ये अब कई सारे व्हीकल्स में यूज होने लगी है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वेरी लो ऑन कार्बन एमिशन, क्योंकि ये बहुत इससे कार्बन बहुत कम निकलता है। Divide the class into groups of four. Each group has to come up with ways to conserve their immediate resources like their stationery, clothes, and toys. Each group will a presentation one by one. Appreciate them for their active participation. अब टॉपिक है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। हम अपने पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीस्टेट द मीनिंग्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिफाइन रिसाइकल। रिसाइकल बताना है और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड अ स्लाइस ऑफ अ एप्पल, अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, टेक्स्ट बुक एंड अ कप। इसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्ड आपको लेना है, मटेरियल लेना है एक स्लाइस ऑफ एप्पल, एक एप्पल का स्लाइस, एक छोटा सा पीस, अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक टेक्स्ट बुक एंड अ कप। सो इंस्ट्रक्शंस, डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम्स। ब्रिंग द सॉइल फिल्ड अर्थन पॉट इन द क्लासरूम। सॉइल फिल्ड करने के लिए एक पॉट रखना है क्लास में। पुट द पॉट ऑन द टेबल, उस पॉट को अपने टेबल पे रखेंगे। नाउ शो द स्लाइस ऑफ अ पेंसिल टू द स्टूडेंट्स, ब्यूरी इट हाफ इनटू द सॉइल। सो द प्लास्टिक स्ट्रॉ, ब्यूरी इट हाफ इनटू द सॉइल। आपने देखा होगा जब हम एक एप्पल के स्लाइस को काटते हैं और कुछ समय के लिए उसको रखा रहने देते हैं तो कुछ समय बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। और जो प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है उसको अगर रखा रहने दें तो उसका रंग, उसका कलर चेंज नहीं होता। सो सेकंड पॉइंट है, आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व बोथ द एप्पल एंड द प्लास्टिक स्ट्रॉ केयरफुली। दोनों को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे विल सी दैट द कलर ऑफ द एप्पल हैव स्टार्टेड टू चेंज। कुछ समय बाद एप्पल का कलर चेंज होने लगेगा। वाइल द प्लास्टिक स्ट्रॉ इज द सेम, और जो प्लास्टिक स्ट्रॉ रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल हमें नेचुरल मिला है और प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो हमें नेचुरल नहीं मिला है। So, driving for the experiment, tell the students the meaning of biodegradable and non-biodegradable waste. Now ask the students to see page 327 of the textbook and identify the biodegradable and non-biodegradable waste in the picture given. आपकी बुक में पेज नंबर 327 पर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये बताना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ओके, एंड पिक्चर्स गिवन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ देयर नोटबुक। उसमें नोटबुक में आपको लिखना है। एनकरेज देम रिड्यूस द यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। देयर आफ्टर टेल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल के वेस्ट कौन कौन से हमारे हार्मफुल, हमारे नेचर को बहुत हार्मफुल हैं। नाउ आस्क द स्टूडेंट्स
Now tell the students that non-biodegradable things like aluminum cans. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे लाइक एल्यूमिनियम कैन, ग्लासेस, बॉटल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, metal scraps and plastic bottles are commonly reused in our homes. जो हम अपने घर पर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कैन्स, ग्लास, बोटल्स, जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत ये इसके अंदर आते हैं। जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो हमें नेचुरली हमें मिलते हैं। टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग, तो इसमें आप समझे होंगे रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टेक आउट द कप एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू टेल व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, हैव देम से फॉर ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी। नाउ टेल देम दैट इफ दिस कप गेट्स अ स्मॉल क्रैक, would you throw it away or refuse or reuse it for something else? Tell them that instead of throwing that cup away, you can use it as a pen holder. Taking cup as an example, tell the students that this is what recycling is. It is the process of collecting and converting waste material that would otherwise be thrown away as a trash into new products. जैसे हमारे घर में जो भी टी कॉफ़ी पीने के लिए जो कप होता है, जब वो उसमें छोटा सा भी उसमें क्रैक आता है या वो टूट जाता है तो उसको फेंकते नहीं हैं, उसको उसको रख लेते हैं उसको घर में एज अ पेन होल्डर। उसके अंदर ना पेन रखने के लिए उसका यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए। इसी में और नाउ टेल द स्टूडेंट्स दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर आइदर रिसाइकिल और दे एंड अप इन लैंडफिल। आस्क द स्टूडेंट्स टू सी द इमेजेस पेज 233-28 of the textbook and identify the objects they can recycle and the objects that end up in landfills. Also discuss the do you know fact given on the page. Thereafter, tell the students to make a list of biodegradable and non-biodegradable and recycle items that they consumed in their houses. They can complete the task at home also. ये आपको लिस्ट बनानी है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे का डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।